बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल तीसरा पर्चा, जो कि असालीब नसर के मुतालिक हैं, और उसमें सबसे पहले सबरस और मुल्ला वजही की बात हम कर रहे हैं। इसमें बताया जाएगा कि सबरस उर्दू की पहली किताब कैसे है, और इसमें जो किस्सा बयान किया गया है वो अजीब कैसे है, और सबरस की कदीम ज़ुबान और आज की ज़ुबान में फ़र्क जो है उसकी अहमियत और उसके बारे में बताया जाएगा। गौर से सुनिएगा। देखें, जहाँ तक इसके उर्दू मतन का ताल्लुक़ है, वजही के नज़दीक ये है कि उसने नसर में शेरियत का अंदाज़ पैदा किया है। जैसे कहते हैं, नज़म होर नसर मिलाकर गलाकर, इस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बयान के लिए ऐसे पैराए ईजाद किए कि जिसमें नसर में शेर का सा लुत्फ़ पैदा हो गया, और इस बात में भी शक की गुंजाइश नहीं कि नसर उर्दू में ज़िंदगी या नई रूह पैदा करने का शरफ़ भी वजही को ही हासिल है। इस दौर से पहले नसरी कुतब का इजहार नातमाम कोशिशें थीं। उन्हें अदबी असलूब की काबिल तवज्जो कोशिश नहीं कह सकते। नसर निगार कोई अदबी तहरीर लिखने की बजाय अपना मुद्दा बयान करते थे, और कलम तो रवां था ही, कोई स्टाइल पैदा करने की उनकी कोशिश नहीं होती थी। और सबरस में वजही के बयान को तरक्की ऐसी मिली और एक अहम मंजिल उसको मिली जो ख़ुद ब खुद मुसन्निफ़ के सामने नहीं आती, बल्कि उसमें पिछले मुसन्निफ़ीन की तगो-दो और मेहनत का बहुत दखल है। इसका रुख ज़माने की तस्लीम शुदा नसर के मयार की तरफ है। वजही दूसरों को उस्ताद की इज़्ज़त करने का दर्स तो देता है, वहाँ उसने ख़ुद अमल नहीं किया, क्योंकि उसने भी सबरस जो थी फ़ताही नेशापुरी से हासिल की थी। बेशक उस ज़माने के एतबार से सबरस उर्दू की पहली किताब है, और हाल में जो किताब भी इस नहज पर लिखी गई है उससे किसी तरह कम नहीं। ये ज़रूर है कि इसकी ज़ुबान कदीम है, इसमें पुराने मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें अक्सर आज के दौर में मतरूक हो चुके हैं, और कुछ मुहावरे आज भी मौजूद हैं। वजही अपनी ज़ुबान को दक्कनी की बजाय हिंदी कहता है, और जगह जगह हिंदी, दक्कनी, फ़ारसी, अरबी और मरहट्टी ज़रबुल इमसाल नहायत रवानी से लिखता है, जबकि ख़ुद वो गोलकंडा का है, और गोलकंडा की ज़ुबान उसने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की। अहले हिंद को वो शुमाली हिंद समझता है, और लिखता है कि बकौल अहले हिंद प्यासा क्या मंगता पानी। ये उनकी अपनी ज़ुबान का तरीका लिखने का एक दो मिसालें आपको और मिलेंगी। और जब दक्कनी ज़ुबान की तरफ इशारा करता है तो कहता है, जूं दक्कन में चलिया हूँ। सबरस की ज़ुबान तकरीबन 400 बरस कदीम है, और इससे भी कुछ पहले की है, और वो भी दक्कन की किताबों से ही आगही मिलती है। अरबी, फ़ारसी के साथ हिंदी के अल्फाज भी कसरत से इस्तेमाल किए गए हैं, जिनसे ये मालूम होता है कि आज भी वो मुहावरे ज़रबुल इमसाल इसी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे कि पहले ज़माने में भी थे। सबरस की उर्दू और आज की उर्दू में फ़र्क, और ये किस्सा अजीब क्यों है, अब इसकी तरफ आते हैं। सबरस का किस्सा इसलिए अजीब है कि इसे तमसील के रंग में पेश किया गया है। देखा जाए तो वजही के दौर में उर्दू ने भी कोई तरक्की नहीं की थी कि ऐसी कहानी लिखी जाती। ये वजही के कलम का एजाज़ है कि उन्होंने ये किस्सा रंगीनी और जाज़बियत से लिखा, जो आज तक उर्दू अदब का हिस्सा है। वजही ने इसमें अक़ल और इश्क की जंग दिखाई है, जो इब्तिदाए आफरीनश से जारी है। इंसान में अक़ल भी है और इश्क भी। अब अक़ल जो है उसका मंबा दिमाग है, जबकि जज्बात का मंबा दिल।
अक्ल इंसान को ऊंच नीच समझाती है, जबकि इश्क उसे हर खतरे से बेनियाज कर देता है, लापरवाह कर देता है। अब वजही ने सबरस में पंदो नसाए के हज़ारों असबाक समो दिए हैं कि पढ़ने वाला किस्से से भी लुत्फ़ अंदोज़ होता है और नसीहत भी हासिल करता है। बाज़ नुकात कहते हैं कि ये सबरस में पंदो नसाए से किस्सा में झूल आ गया है, झूल पड़ गया है। लेकिन अब महसूस होता है कि वजी ने किस्सा की तालीफ़ ही इसीलिए की थी कि वो लोगों को इखलाक व इक़दार से रोशनास करवाए। और ये तमसील निगारी की बड़ी खूबी है कि तमसील निगार महज किस्सा निगार ही नहीं होता, बल्कि मुबल्लिग़ इखलाक भी होता है। यानी वो कौनीन की गोली को शक्कर चढ़ा कर देता है। खुश्क किस्म का वाज वो असर नहीं करता जितना तहरीरी अशिया को ज़िंदगी अता की गई है, और जो इस तरह से बयान करने से तमसीली अंदाज में जो किस्सा और नसीहत आ जाए वो असर करता है। इन्हीं बातों की वजह से सबरस का किस्सा अजीब कहा गया है, क्योंकि कहानी के मरकज़ी ख़्याल से और किरदारों के मुकालमे और तासीर के लिहाज से ये एक किस्सा अजीब ज़रूर है। अब देखते हैं कि इनका तर्ज़ बयान और असलूब क्या है। वजही ने, जैसा कि बताया गया है, सबरस कोई 400 साल पहले लिखी थी और ये अपने ज़माने की सबसे जदीद ज़ुबान थी जिसमें ये किस्सा लिखा गया। अच्छा, इस किस्सा में उर्दू नसर का असलूब इतना जानदार है कि उस ज़माने में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। वजही से पहले नसर में एक तरह का देहातीपन था और इसमें किसी अदबी तसनीफ़ की तवक्को नहीं की जा सकती। दक्कनी उर्दू में जिस किस्म की नसर लिखी जाती थी उसमें सर्फ़ व नहव को कोई पाबंदी नहीं की जाती थी। लिखने वाले फ़ारसी तर्ज में लिखते थे। अल्फाज, तलफ़ुज़, इमला बहुत अजीब होते थे। किसी में फ़ारसी को लफ्ज़ को हिंदी और में से मिलाकर तरकीब बना ली जाती थी और किसी को किसी दूसरे से मिलाकर। वजही एक फ़ारसी ज़ुबान के इंशा परदाज थे, इसलिए उन्होंने सबरस में ज़ुबानदानी के जौहर दिखाए। उन्होंने ज़ुबान उर्दू को वो असलूब अता किया कि बाद में आने वाले इंशा परदाज उसका ततब्बो करने से बाज न रहे। वजही के असलूब में नुमायाँ उसका ज़ख़ीरा अल्फाज, रोज़मर्रा मुहावरे, तशबीहात, इस्तारात, अल्फाज की तकरार, करीबुल मानी अल्फाज व अफ़ाल के आमेज़े मुरक्कबात वग़ैरह दाखिल हैं। सबसे खूबसूरत उनकी नहव है, जिससे महसूस होता है कि फ़न्ने किस्सा गोई से वो वाकिफ़ थे। वजही एक माहिर इंसान थे क्योंकि ज़ुबान जानते थे। उन्हें लसानियात का भी अदराक था। वो ज़ुबान तराज थे। वो ज़ुबान की बनावट के बारीक असूलों से वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने अल्फाज व मुहावरात के नए सांचे ईजाद किए। उन्होंने अरबी, फ़ारसी, हिंदी को शीरो शक्कर करके ज़ुबान का ऐसा आमेज़ा तैयार किया और उसे उर्दू की बुनियादों में डालकर उसे मजबूत किया कि उर्दू ने वजही की ज़ुबान से ज़ोर पकड़ा और वो इस काबिल हुई कि दूसरी ज़ुबानों से अल्फाज व मुहावरात मुस्तार लेकर अपने अंदर वसअत पैदा कर सके। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबरस का किस्सा भी अजीब है और तर्ज़ बयान भी अजीब। अब सबरस का जो हमने एक चैप्टर शुरू किया था उसको इस तरह से ही क्लोज़ किया है, क्योंकि सबरस की ज़ुबान जिस ज़माने की है, इसके 2 सवालात आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपके पास इसकी बुक हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं और इसमें अगर कुछ चीज़ शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये अगर इसको सुनकर और पढ़ के आप एक अपना खुद से नोट बना लें तो ये आपके जो 20-25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए ये एक अच्छा, एक बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और आप इसको सुने, गौर से सुने और रोक के सुने, ताकि आपको सबरस की समझ आ सके। और सबरस का किस्सा जो पहले बयान किया जा चुका है उसको भी ज़रूर सुनिए और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो ख़यालात हैं, जो आप इसको समझते हैं अच्छा या बुरा, जो भी आपका समझ में आती है बात, उससे आप कमेंट्स में नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।